फिर बड़ी सलाही वो कहने लगे जी एक टेलर साहब है और भाई टेलर साहब के घरारे ले गया बेचारी री छोरा पहुंचा भाई वो बेचारी उड़ा के रहने लगी। आई इतना मैं किसी ने तुम्हारा तक पूछ लिया भाई छोरे किस जात का है, कोई ध्यान से सुनना तो उसने क्या जवाब दिया। क्या बात लगेगा जवान भाई एक जो कि मेरा साथी है भाई 15 साल से सारे जाने हैं पीठ भी से कहीं बना। भाई क्या होया एक आदमी ने रास्ता कर दिया अपनी छोरी का रास्ता कर दिया, जब भी ब्याह की कारें खाओ फिर थोड़े दिन बाद डिग जाके फिर डिग जा। जी मैडम अपना पीछे बताइए और क्या मांग है, आज आप भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सर मैं पीटी शर्मा यूएचएस रोहतक से पीजीआईएमएस से क्लर्क के पद पे हूँ और सर हमारी मांग है हमारा 1900 से ग्रेड पे 35,400 किया जाए, सरकार से हमारी ये मांग है सर। काफी लंबे समय से आपकी मांग है जो हड़ताल पर चल रहे हैं आप लोग। कल मुख्यमंत्री की वजह से अभी आपकी बात हुई थी लेकिन उन्होंने अपील की थी कि बाढ़ ग्रस्त आपदा आई हुई है आप लोग अपना हड़ताल वापस ले लें, लेकिन आपने अभी भी हड़ताल जारी है। ऐसा है सर, वो हम हड़ताल अपनी वापस नहीं ले सकते क्योंकि उनके इस तरह के जो कार्य है ना सरकार के हैं सर। हाँ हमारे नहीं सरकार धनदौलत है, सरकार उस लेवल पे अपना वो करे, ये हमारी अलग मांग है अपनी। जवान पहुंच चुके हैं हाँ ये उनका काम, वो सर उसमें है सर। ठीक है, तो ये हमारा अपना मुद्दा है तो हम इस मुद्दे से हटेंगे नहीं क्योंकि 1960 से हमारा शोषण किया जा रहा है। 1960 से सभी महकमों में सारे जो ग्रेड हैं अपग्रेड किए गए हैं, 2 बार 3 बार 4 बार, लेकिन जो एक क्लर्क ही है जिसका ग्रेड पे 1900 से आगे नहीं किया गया है उसी पे है, आज भी है 2023 में भी और 1960 में भी वही ग्रेड था। बिल्कुल भी 1 रुपए का अंतर नहीं किया गया उसमें, तो हम अपना ये 35,400 लेके ही रहेंगे सरकार। आप लोगों को 10 दिन होने वाले हैं आज हड़ताल पे बैठे हुए, आप लोग आज भूख हड़ताल भी। हाँ आज भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि हम भूखे रहकर बैठ सकते हैं, चाहे कितनी भी दिन हमने बैठना पड़ जाए, लेकिन हमारा एक ही नारा है 35,400 हक हमारा है। नहीं मानती तो है जी अगला कदम आपका क्या रहता है? अगला कदम अब हमारा ये है 5 बजे तक बैठते हैं और कल का हमारा ये प्रोग्राम है कि हमारी जो बहनें हैं बड़ी हैं जो नारी शक्ति है वो गए कलश यात्रा के माध्यम से सरकार को चेताएंगी, प्रभात फेरी निकालेंगी, सरकार को भी पता चलेगा ताकि उस खट्टर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कान में जूरेंगे कि भाई इसी जिले का होकर उन्हीं की बातें नहीं सुन रहा, हमें तो हक अपना बोलने का भी है सुनने का भी है और हम अपनी जायज मांगे मान रहे हैं जो हमारी मानी नहीं जा रही। हमने कोई भी ऐसी सरकार नहीं देखी है जो, जबकि माननीय मुख्यमंत्री ने 2014 में शपथ ली थी और एक अंतरिम राहत के तौर पर 2,000 रुपये सी ग्रेड के कर्मचारियों को बढ़ाए थे, उसमें क्लर्क जेबीटी मास्टर सभी आते हैं और पुलिस वालों प्रशासन का बढ़ा था 5,000 भत्ता रिश्व भत्ता, और जब वेतन आयोग 7वां दिया गया था तो उसमें हमारा काट लिया गया था 10 महीने का, वो बहुत ही गलत काम था। 10 महीने का यानी 20,000 रुपये काट लिया गया था, काटते तो पुलिस वालों का भी काटते क्योंकि हमारी तो छोटी सी तनख्वाह है, और वो उनका इसलिए रख दिया कि भाई पुलिस प्रशासन तुम रात को ड्यूटी देते हो, अरे ड्यूटी तो भाई हम भी देते हैं, उनको सिर्फ ये दिया ये रख लिया लठ मारो, उनके लठ मारने का है ये भाई, तो हम उनके वो भी मारे भाई हैं। आपकी कल मुख्यमंत्री की वजह से बात हुई थी लेकिन आपकी जो सहमति नहीं बन पाई, तो क्या कहेंगे आप? उम्मीद है सरकार आपसे बातचीत करेगी और आपको ये देखिए ये सहमति हमारे जो ऊपर कार्यालय में डीएससी में बैठे हैं ना उन्होंने की थी, अपने लेवल पे की थी और उनका वीडियो कॉल भी आ चुका है कि अभी वार्तालाप हुए, अभी है ना सरकार मूड में नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री नहीं देना चाहते तो भाई नहीं देना चाहते उसकी मर्जी, हम तो यहाँ पर 2 महीने भी बैठेंगे ना तो बैठना पड़ेगा ताकि सरकार को भी पता चले, घाटा चलेगा, पता है घाटा हो रहा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट ट्रेजरी डिपार्टमेंट सभी
सबके बिल रुके हुए हैं, राजस्व का घाटा हो रहा है, ऑल डिपार्टमेंट के यहाँ बैठे हुए हैं। ये भूख हड़ताल कब से कब तक रहेगी? एक दिन की है या लगातार भूख हड़ताल? देखिए 5 बजे 5:15 बजे हमारा यहाँ से धरना खत्म होता है। आगे की रणनीति हम तय करते हैं। अगर जारी रहा तो अगले दिन भी, उससे अगले दिन भी, उससे दिन हम नहीं उठने वाले हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन के हमने डंडे भी खाए हैं, लाठियां भी झेली हैं, जेल में भी गए हैं। सन 1993 से सर सर्व कर्मचारी। कितने लोग आज आप भूख हड़ताल पर बैठे हैं? कितने पुलिस बैठे, कितने महिलाएं कर्मचारी? हाँ, हमारी कम से कम 12-13 लेडीज महिलाएं भूख हड़ताल पर बैठी हैं और 12-13 साथी हम खड़े हैं जो ये भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जैसा हमारे बड़े ये कहेंगे, जो कमेटी बनाई हुई है, हाँ 25 से ऊपर बैठे हैं सर, और हमारा धरना जारी रहेगा। आपका परिचय है और बताइए, आज आप भूख हड़ताल पर कितने लोग बैठे हुए हैं? नमस्कार जी, पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी आवाज़ को मीडिया और सरकार के लेवल पे पहुंचाने का काम किया है। और दूसरा, मेरा नाम है प्रेम यादव, मैं पंडित भगवत दयाल शर्मा PGIMS रोहतक में एज ए कलर के रूप में अपॉइंटेड हूं। और सर, हमारी सरकार से यही डिमांड है कि 1957 से गवर्नमेंट के द्वारा हमारे जो पे स्केल है उसमें उतना इजाफा नहीं किया जो अदर कैटेगरीज के अंदर किया गया है। और दूसरा ये है कि गवर्नमेंट के द्वारा पहले जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी सन 2014 में, तो हुड्डा सरकार माननीय वित्तीय पहले जो हमारे हुड्डा CM थे, उन्होंने साहब ने हमारी अनाउंसमेंट की थी 2014 में कि इनका पे स्केल FPL 6 में 35,400 कर दिया जाए, लेकिन वो पूरी नहीं हुई। उसके बाद हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है बीजेपी गवर्नमेंट, सो सन 2014 में गवर्नमेंट में आई और उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये बात की थी कि हम गवर्नमेंट में आते के साथ इनकी पे स्केल है वो 35,400 कर दी जाएगी, लेकिन वो अब तक पूरी नहीं हुई। और कल हमारी जो हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनके OSD से मुलाकात हुई। उन्होंने ये कहा कि हम आपकी जो डिमांड है उसके ऊपर हम पॉजिटिव हैं, विचार करेंगे। सर, पॉजिटिव का विचार नहीं है, हमें हमारी डिमांड पूरी की जाए, क्योंकि हमारी 19,900 बेसिक पे है और उसमें हमारा घर खर्च नहीं चल पाता। हर एक सरकार आती है, चुनाव के लिए कोई भी पार्टी हो वो अपना वादा करती है, लेकिन जैसे ही सत्ता में जो पार्टी आ जाती है भूल जाती है। हर बार हर एक किसी भी पार्टी से बात करते वो कहती है हम कर्मचारियों के हित के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं। तो क्या लगता है आपको मांग इस तरह से पूरी हो पाएगी? सर, ये है कि एक कर्मचारी है वो एक सरकार की एक मजबूत नींव है। सरकार जो भी पॉलिसी अनाउंस करती है उसको एग्जीक्यूट करने का काम कर्मचारी करता है। और विशेषकर हम क्लरिकल कैडर से आते हैं जो ग्राउंड लेवल पे जो गवर्नमेंट की पॉलिसी हैं उनको उतारने का काम करते हैं। और सरकार हम और कल OSD साहब ने ये कहा कि भाई बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के अंदर सेवाएं दी जाए। हमारी जो पदाधिकारी उन्होंने भी क्लियर मेंशन किया कि हमारे सभी साथी बाढ़ के दौरान हमारे प्रदेश की जनता के लिए सर्वोपरि हमारे प्रदेश की जनता में, और हम उनके लिए सेवा करने के लिए तत्पर है, लेकिन हम स्ट्राइक पे रहेंगे और प्रदेश की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। इसलिए हमारी सरकार से पुनः विनती है कि हमारी पे स्केल है वो 35,400 की जाए। और CM भी हमारे हैं, हमने CM को जिताया है, तो हमारी उनसे विनम्र विनती है कि हमारा 35,400 पे स्केल किया जाए। धन्यवाद।